ब्रेक के बाद रुक करेंगे न्यूज बुलेटिन की ओर, जिसमें बात करेंगे चतरा की, जहां शहीद विनय भारती पार्क में बुधवार को श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। आगे बात करेंगे कोटा की, जहां समसा द्वारा करवाए जा रहे 11,50,000 की लागत से मरम्मत कार्य में ठेकेदार द्वारा लीपापोती की जा रही है। साथ ही बात होगी परभनी की, जहां नगर निगम कर्मचारियों का काम बंद आंदोलन आज से शुरू हुआ। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। डभोई पुलिस ने फरार डकैती के आरोपी को वडोदरा से गिरफ्तार किया। डभोई पुलिस ने उसे डभोई पुलिस पुस्तिका में दर्ज डकैती के अपराध में भगौड़ा घोषित किया। बताया गया कि प्रवासी आरोपी वर्तमान में मजदूरी करने के लिए वडोदरा शहर के मांजलपुर में रह रहा था। सूचना के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर हिरासत में ले लिया है। डभोई पीआई केजे जाला को डकैती के अपराध में गिरफ्तार किया जाना बाकी है। बरोडा से सी न्यूज संवाददाता लालभाई भटियारा की रिपोर्ट। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाने वाले मुख्य मार्ग पर डभोई नाडोडी भोगौल नर्मदा नहर पुल की हालत बेहद नाजुक हो गई है। पुल के सीमेंट स्लैब टूटने और लोहे की छड़ें बाहर निकलने से गड्ढे और खुले रोड वाहन चालकों के लिए खतरनाक बन गए हैं। सड़क पर लगातार पंक्चर और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। ये मार्ग रोजाना हजारों पर्यटक और स्थानीय लोग उपयोग करते हैं। प्रशासन और सड़क विभाग से तुरंत मरम्मत और सुरक्षा व्यवस्था करने की मांग की जा रही है। बरोडा से सी न्यूज संवाददाता लालभाई भटियारा की रिपोर्ट। चतरा के कॉलेज रोड स्थित शहीद विनय भारती पार्क में बुधवार को श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें एसपी सुमित कुमार अग्रवाल, डीसी कृति श्री जी सहित पुलिस विभाग के अधिकारियों ने शहीद विनय भारती और अन्य शहीद जवानों को नमन किया। अधिकारियों ने शहीद विनय भारती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। गौरतलब है कि 8 अक्टूबर 2005 को कुंदा थाना क्षेत्र के जगराही पहाड़ी पर माओवादियों से मुठभेड़ में तत्कालीन एसडीपीओ विनय भारती, सीआरपीएफ सहायक कमांडेंट जेडी अमर सहित 1 दर्जन जवान शहीद हो गए थे। उस दिन माओवादियों के छिपाए गए लेवी के बक्से में ब्लास्ट हुआ था, जिसके बाद नक्सलियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में एसडीपीओ संदीप सुमन, डीएसपी अमित लकड़ा, सीओ अनिल कुमार, थाना प्रभारी विपिन कुमार सहित बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी और स्थानीय लोग मौजूद रहे। आज 8 अक्टूबर को जो है 2005 ईयर में जो है विनोद भारती द देन एसडीपीओ और उनके टीम जो है उग्रवादियों के साथ लड़ते हुए शहीद हुए हैं। उनका आत्मा को हम लोग शांति प्रार्थना करते हैं और साथ ही साथ उन लोगों का जो भी संघर्ष रहा है उसी के वजह से हम लोग आज झारखंड को एक नक्सल मुक्त राज्य के रूप में देख पा रहे हैं। तो उन सभी लोगों का एफर्ट के लिए हम लोग हेड्स ऑफ करते हैं और आज हम लोग उसी सिलसिले में जो है ये उनके लिए एक प्रार्थना भी आयोजित किया गया। थैंक यू। हम लोग यहाँ इस स्थल में उपायुक्त महोदय के साथ आए हैं। आज हम लोगों ने एसडीपीओ विनय भारती स्वर्गीय को श्रद्धांजलि अर्पित किया है। ये 8 अक्टूबर 2005 की घटना है, जब सूचना मिली थी कि पलामू के कुछ उग्रवादी हैं जिनका कुछ यहाँ हथियार और बृहद मात्रा में पैसे बरामद होने की सूचना प्राप्त हुई थी। तो उसी के तहत एसडीपीओ साहब के नेतृत्व में एक टीम गई थी, जिसमें कि वहाँ काफ़ी गोलीबारी हुई और माओवादियों से काफ़ी देर तक ये लोग लड़ते रहे और अंत में इन्हें वीर गति को प्राप्त हुए और साथ ही साथ 2 आरक्षी वो भी वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो काफ़ी संघर्ष किया गया है लगातार झारखंड को नक्सल मुक्त करने में और काफ़ी लोग शहीद भी हुए हैं। उन सभी शहीदों के मतलब आप कह सकते हैं कि कारण से हम लोग आज नक्सल मुक्त ऑलमोस्ट नक्सल मुक्त झारखंड में जी रहे हैं और जो भी बाकी नक्सल बचे हैं उसमें हम लोग तत्पर हैं कि जल्द से जल्द झारखंड को हम लोग नक्सल मुक्त कर दें। आपके माध्यम से ये भी बताना चाह रहे हैं कि जो भी नक्सल अभी एक्टिव हैं उनके एक रिक्वेस्ट है कि वो झारखंड का जो सरेंडर पॉलिसी है उस पॉलिसी के तहत जल्द से जल्द सरेंडर करें और एक आम जीवन में यापन करें। इसी के साथ आज हम लोग सभी को यहाँ प्रार्थना अर्पण कर रहे हैं और उनको नमन करते हैं। जय हिंद। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बड़ौद में समसा द्वारा 11,50,000 रुपए की लागत से हो रहे मरम्मत कार्य में ठेकेदार की लापरवाही उजागर हुई है। पहली बारिश में ही छत टपकने लगी और कक्षाओं में पानी भर गया, जिससे छात्रों को परेशानी हुई। निरीक्षण के दौरान समाजसेवी अनिल सुवालका, भुवनेश नागर, महावीर नागर और देवी शंकर गुर्जर ने बताया कि छत पर दरारें और गिट्टी दिखाई दे रही हैं।
ग्रामीणों ने घटिया कार्य को लेकर रोष जताया और इसकी शिकायत ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर व पंचायत मंत्री मदन दिलावर से करने की बात कही। कोटा से सी न्यूज संवाददाता सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। नगर निगम के कर्मचारियों को पिछले 5 महीनों से वेतन नहीं मिला है, जिससे कर्मचारियों में गहरा आक्रोश फैल गया है। इसी के चलते नगर निगम कर्मचारियों ने 8 अक्टूबर से काम बंद आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया है। नगर निगम को कर्मचारियों के वेतन के लिए सरकार से मिलने वाली अनुदान राशि अपर्याप्त होने के कारण समय पर वेतन नहीं दिया जा रहा है। इस संदर्भ में निगम प्रशासन ने सरकार को अतिरिक्त अनुदान की मांग का प्रस्ताव भेजा है, लेकिन अब तक इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है। वेतन न मिलने से कर्मचारियों पर आर्थिक संकट आ गया है और कई परिवारों के सामने भुखमरी की नौबत आ गई है। निगम प्रशासन में मनमानी का माहौल बना हुआ है। कुछ कर्मचारियों को नियमों के विपरीत पदोन्नति दी गई है, जबकि कई कर्मचारी 20 साल से अधिक सेवा करने के बावजूद पदोन्नति से वंचित हैं। आज नगर निगम कार्यालय के सामने कर्मचारियों ने काम बंद धरना आंदोलन शुरू कर दिया है। इस आंदोलन में महाराष्ट्र राज्य नगरपालिका नगर पंचायत अधिकारी कर्मचारी संगठन के संस्थापक अध्यक्ष के आंदले, अध्यक्ष नासिर बापू खान, के भारसाकले, विशाल उफाडे सहित बड़ी संख्या में निगम कर्मचारी शामिल हुए। 9/2000 रोजी आम्ही मंत्रालयामध्ये धरणे आंदोलन करू 6 तारखेला म्हणून आम्ही नोटीस दिली होती, परंतु आता या पूर परिस्थितीमुळे त्या ठिकाणी मंत्री लोक आमदार कोणी नसल्यामुळं आम्ही त्या 6 तारखेचं रद्द करून आज दिनांक 8 पासून परभणी महापालिकेसमोर सर्वच महापालिका व काम बंद आंदोलन करून आम्ही हे धरणे आंदोलन चालू केलेलं आहे। आमच्या प्रमुख मागणी आहे पगारासाठी वाढीव अनुदान देण्यात यावा शासनाने, आणि जे काही शासनाने अनुदान वाढून दिलेलं जी थकबाकी आहे ती देण्यात यावी, आणि परभणी महापालिकेमध्ये जो सध्या चाललेला मनमानी कारभार, ज्या गैर पद्धतीने ज्या पदोन्नत्या झालेल्या आतापर्यंत त्या पदोन्नत्या रद्द करून नियमानुसार पदोन्नत्या देण्यात यावी, आणि सर्वच कर्मचाऱ्याला दिवाळीच्या अगोदर 5 महिन्याचा पगार सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याला आणि रेग्युलर कर्मचाऱ्याला 5 महिन्याचा पगार देण्यात यावा। आज 8 तारखेपासून आंदोलन चालू केलेलं आहे। आता शिक्षक लोकांनी बी आम्हाला पाठिंबा दिलेला आहे, त्यांचा 13-14 महिन्याचा पगार नाही, म्हणून शासनाने याची दखल घेऊन लवकरात लवकर आमचं अनुदान वाढवून देऊन आमच्या पगारात द्यावा, आमची दिवाळी गोड करावा अशी कर्मचाऱ्याच्या वतीने विनंती। जोपर्यंत आमच्या मागण्या मान्य होणार नाहीत तोपर्यंत आमचं आंदोलन थांबणार नाही, 100% असंच चालू राहील अशी आमची विनंती शासनाला। महानगरपालिका परभणी येथील शिक्षण विभाग यांचे 16 महिन्यापासून वेतन राहिलेले आहे। आमचे घराचे हप्ते, आमचे घर खर्च, दवाखाने हे कसे करायचे, एवढे महिने आम्ही राहायचं कसं? आम्ही उपासमार करत आम्ही इकडे तिकडे शिक्षक फिरत आहोत, पण आम्हाला एकच उत्तर की बजेट नाही, बजेट नाही। हे काय प्रत्येक वेळेस बजेट नाही हे ऐकून आम्हाला कंटाळा आलाय। आमचा दिवाळीपूर्वी आमचा पूर्ण पगार करण्यात यावा, आणि हे जे आंदोलन चालू आहे यांना पूर्णपणे पाठिंबा आहे सर्वच कर्मचाऱ्यांचा, महानगरपालिकेचा, सगळ्यांचाच वेतन व्हावं, दिवाळीपूर्वी पूर्ण वेतन व्हावे अशी मी आयुक्त साहेबाकडून अपेक्षा करते। महिन्याचे वेतन आमचे करून आम्हाला सहकार्य करावे, आणि शिक्षकांचे पूर्ण आणि तसेच महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांचे जे अडचणी निर्माण झालेल्या आहेत ते पूर्ण करावेत अशी त्यांना नम्रपणे विनंती करते, हात जोडून विनंती करते साहेबांना। पालिका अधिकारी, कर्मचारी व स्वच्छता कामगार संघटना याच्या वतीनं आज आमची शासनाकडून वेतनवाढ अनुदान लवकरात लवकर सहाय्यक अनुदान वाढीव मान्य करावा म्हणून प्रशासनाच्या विरोधात व तसेच 5 महिन्यापासून आमची पगार नाही सेवानिवृत्तवाल्यांची आमची, ते आम्हाला दिवाळीच्या अगोदर ती दिली पाहिजे याकरिता आज सर्व महानगरपालिका अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी हा काम बंद आंदोलन पुकारलेलं आहे। जोपर्यंत आमचे 5 पगार आणि शासन आमचा वाढीव अनुदान मान्य करत नाही तोपर्यंत आमचा असंच पूर्ण महानगरपालिका काम बंद आंदोलन चालणार आहे। उपासमारीची वेळ आलेली आता आमच्या सर्व कर्मचाऱ्यांची उपाशी मारायची वेळ आलेली आहे। आमच्या सर्व कर्मचाऱ्यांच्या मुलाचं शिक्षणाचा प्रॉब्लेम आहे, बरेच आहेत, 5 महिन्यापासून पगार नाही,
आणि आज सगळे दूधवाले, किराणा दुकानवाले सगळ्यांनी आमचं बंद केलेलं आहे. तर आज आमचे जे कर्मचारी आहे त्यांची फार बिकट सुविधा आहे. करिता आम्हाला ज्यावेळेस आमची पूर्ण 5 पगारी आणि आम्हाला शिक्षण विभागाचाही पाठिंबा भेटलेला आहे. त्यांचे तर 16 महिन्यापासून पगार नाही, तर त्यांचेही पगार पूर्ण देण्यात यावा याकरिता आज हा कामबंद आंदोलन आहे. आणि आम्ही सर्व परभणी शहर नागरिकांनाही विनंती करणार आहोत आणि सगळ्या व्यापारी महासंघाला म्हणणार आहेत की तुम्ही आमचा पाठिंबा द्या. कारण परभणी महापालिका हे कार्यालय परभणीला सुंदर सगळं करायचं असते आणि 5-5 महिन्यापासून आमच्या कर्मचाऱ्यांना पगार नसली तर आम्ही काय करणार. आणि शासन परभणीला ना निधी पाठविते, त्याच्यामुळे परभणी शहराचा विकास होत नाही. त्यामुळे शासनाचा वेध घेण्याकरिता आम्ही कामबंद आंदोलन केलेलं आहे. तर आमची शासनाला अशी विनंती आहे की आमचं जे वाढीव अनुदान आहे ते लवकर मान्य करावा. आणि आयुक्त साहेबाला अशी विनंती आहे की तुम्ही काही करा, उडी घ्या, काय करा, पण आमची दिवाळीच्या अगोदर पूर्ण पगारी करा आणि शिक्षण विभागाचेही करा, सगळ्याचेच करा, असं आमचं म्हणणं आहे. परभणी से सी न्यूज संवाददाता रामकिशन ठोंबरे की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के सागर जिले के थाना सानोधा में उप निरीक्षक बलराम मच्छारी एवं हमरा आरक्षक राजेंद्र को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक सफेद रंग की स्कॉर्पियो दमोह से सागर की ओर जा रही है, जिसमें भारी मात्रा में शराब भरी है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने तत्परता से कार्यवाही करते हुए मुखबिर की सूचना का पंचनामा तैयार कर दमोह सागर रोड पर ग्राम साजली के पास नाकाबंदी लगा दी। नाकाबंदी के दौरान बताई गई स्कॉर्पियो वाहन तेज रफ्तार में आती दिखाई दी, जिसे पुलिस द्वारा रुकने का इशारा करने पर वाहन चालक ने वाहन को तेजी से भगाने की कोशिश की। इस दौरान वाहन डिवाइडर से टकराकर क्षतिग्रस्त हो गया। चालक अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। वाहन की तलाशी लेने पर कुल 35 खाकी रंग के कार्टून पाए गए, जिनमें प्रत्येक में 50 पाव पावर स्ट्रांग विस्की सीलबंद अवस्था में मिले। इस प्रकार कुल 1750 पाव अवैध अंग्रेजी शराब, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 2,10,000 रुपए जब्त की गई है। साथ ही परिवहन में प्रयुक्त स्कॉर्पियो वाहन सहित कुल 12,10,000 रुपए का माल जब्त किया गया है। इस संबंध में अज्ञात वाहन चालक के विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। सागर से सी न्यूज संवाददाता रामचंद्र आठिया की रिपोर्ट। कालापीपल विधानसभा के फरड और लाला खेड़ी गांव में चल रहे 5 दिवसीय गरबा महोत्सव में भक्तिमय माहौल देखने को मिल रहा है। यहां माता रानी के दरबार में पुत्र प्राप्ति की मनोकामना लेकर आने वाले श्रद्धालु अपनी इच्छा पूरी होने पर अपने पुत्र को फल फ्रूट या मिठाई से तौलते हैं। मंदिर में भक्त अपनी श्रद्धानुसार चांदी के छत्र, पायल, पैजनिया और सोने चांदी के आभूषण चढ़ाते हैं। रात में डांस प्रतियोगिता और देर रात माता रानी का भाव रूपी दर्शन भक्तों को मंत्र मुग्ध कर देता है। भक्तजन माता रानी के दर्शन कर प्रसादी वितरण में शामिल होते हैं और आशीर्वाद लेकर अपने घर लौटते हैं। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता महेश मेवाड़ा की रिपोर्ट। किसानों को अपनी फसल की बोनी के लिए खाद की जरूरत है, लेकिन खाद यूरिया की किल्लत से किसान परेशान हैं। भाजपा सरकार पर्याप्त खाद की व्यवस्था कराने में नाकाम साबित हो रही है। सिरौंज के डावल लोक गोदाम पर रात 2 बजे से ही किसानों की लंबी लाइनें लगना शुरू हो गई, जो सुबह तक हजारों की संख्या में बदल गई। इस दौरान एक किसान की तबीयत बिगड़ गई और वह लाइन में ही गिर पड़ा। साथ ही किसानों ने उसे संभाला। किसानों ने बताया कि वे रात भर भूखे प्यासे लाइन में लगे हैं, लेकिन कोई प्रशासनिक व्यवस्था नहीं है। बुजुर्ग और महिलाएं भी लाइन में लगने को मजबूर हैं। अव्यवस्था के विरोध में किसानों ने सड़क पर चक्का जाम कर दिया। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी विमलेश राय मौके पर पहुंचे, लेकिन किसान नहीं माने। स्थिति बिगड़ने पर एसडीएम हरिशंकर विश्वकर्मा और तहसीलदार संजय चौरसिया सहित कृषि विभाग और पुलिस अधिकारी पहुंचे। किसानों को समझाकर टोकन वितरण व्यवस्था शुरू की गई, जिसके बाद हालात सामान्य हुए। कहाँ से आए तुम? किस लिए आए थे यहाँ पे? रात के लिए। कब से लगे लाइन? 4 बजे रात। क्या मामला है जो तुम्हारे जेब ये लगे 20 किलो हो गई का भाव, बेहोश हो गया। अच्छा, यहाँ पे कोई पुलिस वाला, कोई अधिकारी, कोई अधिकारी, जानकार, कोई मदद नहीं, कोई तहसीलदार, एटीएम, कोई भी नहीं? हमें मिल नहीं रहा, धूम मचाई, हमें गिर मार रहे हैं, पटक रहे हैं। क्या नाम है? गुंगोबाई। तुमसे कहाँ से आई हो? कठौटिया से। अब की बैठ गई यहाँ पे? सवेरे की। कितनी उम्र है आपकी? 80 साल की। 80 साल की। हाँ। क्या नाम है? गीता बाई। क्या बेटी हो आप?
हाँ यहाँ बैठी हो क्या? हाँ यहीं बैठे हैं। कितने बजे आई? 4 बजे रात के आज लेने आई? खाद लेने आए हैं। जानो कोई है किधर नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रतन शाह है, मैं हूँ बालानी का रहने वाला। जैसे आप देख रहे हो जनता का हाल में कितनी दिक्कत आ रही है, ना पुलिस आए ना कोई आ रहा। 2 बजे रास्ते में देखो जनता घुस रही है, 1 बजे चल रहा है। 2 बजे रास्ते किस लिए बैठे आके खाए हैं, हाथ मिल जाए। देखो जनता कितनी है, 2 बजे रास्ते आए फिर भी धक्का लगी है। कैसे हो रहा है देखो, जनता खड़ी है, नहीं देखा कोई नहीं आएगा, फोन लगा पुलिस से। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ से आए हो, क्या मामला है? के लाए आए हो? क्या है पूरा प्रकरण, कब तक लगे लाइन में? 4 बजे से। क्या हालात क्या है यहाँ पे? हालात दिखा क्या लापरवाही दिख रही है यहाँ पे? कोई नहीं आया, कोई आया नहीं। पहले दिन ही आए, इससे पहले भी लाइन में लग चुके हैं। पहले दिन आए। आज जो भीड़ मची है, तो क्या व्यवस्था? ये खाद वितरण की व्यवस्था यहाँ पर है और जो हमारे पास खाद उपलब्ध है उसके अनुसार हम टोकन बांट रहे हैं। टोकन बांटकर और उसका डिस्ट्रीब्यूशन करवा रहे हैं। सभी से मेरा आग्रह ये है कि सोसाइटियों में भी खाद पर्याप्त मात्रा में आ रहा है। अभी आज एक रैक और लगी है, रैक से और आएगा खाद, तो सभी को खाद मिलेगा, कहीं इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे अभी हमने सुबह देखने में आया कि आप पहले आए और आपका स्टाफ बाद में आया सर, ये आप बहुत जागरूक हैं और लोगों को इसमें काम करने पर आपने जो निर्देश दिए उनका कहीं ना कहीं पालन नहीं हुआ। नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली हम लोगों ने व्यवस्था की थी 9 बजे से। 9 बजे से खाद डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग टोकन बांटेंगे। क्योंकि लोग पहले से आ गए हैं, उसके बाद हमने सभी स्टाफ को भी बोला कि नहीं आप लोग पहले से पहुँचे हो करें। आगे भविष्य में उसमें हम लोग ध्यान रखेंगे, स्टाफ को भी निर्देशित करेंगे कि वो टाइम से पहुँचे और समय के पहले पहुँच के अपनी व्यवस्था संभालें। आज कितने टोकन बांटे जा रहे हैं? अभी हम लोग टोकन 300 टोकन बांटेंगे। आज के लिए क्या व्यवस्था है, कितना स्टॉक है अभी और हमारे पास 60 मीट्रिक टन और आ रहा है खाद, तो हम और बांटेंगे। रात को 2-3 बजे से लोग आ रहे हैं सर। नहीं, मेरा सभी से आग्रह ये है कि इस प्रकार से ना आए। जो समय निर्धारित किया गया उसी समय में आए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, व्यवस्था बनी रहेगी। पानी की व्यवस्था वो पानी की व्यवस्था के लिए मैंने CMO नगर पालिका को बोला कि पानी की व्यवस्था हम करवाएंगे। यहाँ जो किसान है उनको कोई अव्यवस्था ना हो पानी वगैरह में। लोग बेहोश भी हो गए थे यहाँ पे 2-1 लोग। नहीं, ऐसी सूचना मुझे तो अभी आपसे मिली है। यदि हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इस प्रकार की स्थिति ना हो। लोग क्या है कि बगैर सूचना के इस प्रकार पहुंच जाएंगे तो दिक्कत तो होगी। मेरा आपसे सभी से आग्रह है कि व्यवस्था को बनाने में सब लोग सहयोग करें। सर एक चीज टोकन ऑनलाइन किए गए हैं, हाँ, इसका समय सीमा भी है और जो समय सीमा के बाद अगर अन्य भी सोसाइटी में किसी का टोकन हो गया है ऑनलाइन, वो सोसाइटी मना कर रही है सब देने को। चूँकि वो तो लोनी किसान है, जिस सोसाइटी का होगा वहीं से मिलेगा। इसमें कुछ समस्या आ रही है ई टोकन में, तो वो टोकन ई टोकन की व्यवस्था जो है उसको भी हम सॉर्ट आउट करवा रहे हैं। ऊपर हमने जिले लेवल में बात की है, तो वो व्यवस्था सोसाइटी प्रबंधक डायरेक्ट मना कर रहा है कि आपकी जहाँ सोसाइटी लगती है आप वहीं जाओ, जबकि उनकी दूसरी सोसाइटी पे पंजीयन हुआ है। नहीं, तो वो पंजीयन जो पंजीयन कहीं और हो रहा है उसकी व्यवस्था सुधारने के लिए हमने ऊपर बात की है और वो सुधार। ठीक है सर। सिरोंज से सी न्यूज संवाददाता शिव ओम रघुवंशी की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।